ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है थोड़ा सा एल्यूमिनियम। इनकी रिएक्शन कराते हैं। इसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल दिया और अब इनकी कुछ रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन में निकल रही है हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये रिएक्शन काफी बोरिंग है, कुछ धमाकेदार करते हैं। तो उसके लिए हम पहले कर देंगे लाइट्स बंद और अब मैं इसमें लगा दूंगा आग। देखा क्या हुआ? HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होता है और ये है हमारी एल्यूमिनियम फॉयल, जिसे मैंने तोड़ मरोड़ के इस तरीके का बना दिया है। और इनकी जब रिएक्शन होती है तो उस समय मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर गैसियस फॉर्म में और वो ऐसे बुलबुले बन के उसके निकल जाते हैं। देखो यहाँ पर हमें बुलबुले दिख रहे हैं, इस तरीके से बुलबुले बनते निकलते बुलबुल बुलबुल बुलबुल। लेकिन ये जो रिएक्शन हमारी लिखी हुई है ये भी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, क्लोरीन यहाँ पर बना है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम बैलेंस आउट कर देते हैं इक्वेशन को। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl इज इक्वल टू 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 H2। साथ में यहाँ पर थोड़ी सी हीट भी निकलती है और ये जो रिएक्शन हुई थी ये काफ़ी एक्सोथर्मिक थी। लेकिन हम इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें जो रिएक्शन इंटरेस्ट करती है वो एक दूसरी रिएक्शन है और वो है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ये है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें से कोई गैस नहीं निकल रही है अभी। हाइड्रोजन देखो मैं इसे जला रहा हूँ तो कोई धमाका नहीं हो रहा। अब मैं इसमें डाल दूंगा इस तरीके से ये एल्यूमिनियम के छोटे छोटे से टुकड़े। तो इस तरीके से मैंने एल्यूमिनियम के टुकड़े डाल दिए। यहाँ पर रिएक्शन होगी, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अरे रिएक्शन स्टार्ट हो जा। हेलो साइंस, साइंस दिखाओ अपना थोड़ा, आवाज़ तो आ रही है। देखो अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलने से पहले यहाँ पर हवा थी, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की हवा है, और उस हवा में ऑक्सीजन भी थी। तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। अगर अभी मैं यहाँ पर एक स्पार्क कर दूंगा तो यहाँ पर बहुत जोर से फ्लेम निकलेगा। देखें, मुझसे ज़्यादा जोर से तो ये बोलता है। एनीवे, रिएक्शन अभी रुकी नहीं है, लेकिन अंदर की पूरी जो ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो चुकी है। तो अब मैं चाहे इसको कितना भी इस तरीके से आग लगा दूं, अब ये जलने वाला नहीं है। अब उस तरीके से धमाका नहीं हो सकता। हाइड्रोजन अपने आप नहीं जल सकती, हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के हमारी ये वाली रिएक्शन होती है। तो पहले एकदम से धमाका हुआ और अब ये जल भी नहीं रही है। तो क्या हम कुछ तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये जो रिएक्शन है उसकी रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो अभी हमने एल्यूमिनियम फॉयल के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े डाल दिए थे, तो वो सारे टुकड़े एक साथ रिएक्ट करने लग गए थे, तो एकदम से बहुत सारी हाइड्रोजन जनरेट हो जाती है। हम चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर इस तरीके से टुकड़े नहीं डालेंगे, बल्कि देखो मैंने ये इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉयल की हो जाता है कभी कभी, इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉयल की रॉड्स बना ली हैं। अब मैं इसको इस तरीके से अंदर डाल दूंगा तो देखो होगा क्या। पहले यहाँ पर नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सिर्फ इतना सा पार्ट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट होकर ये गल जाएगा, थोड़ी सी हाइड्रोजन निकलेगी। अब ये वाली रॉड नीचे सरकेगी और ये रॉड नीचे आएगी, फिर हमें नई फ्रेश एल्यूमिनियम मिल जाएगी, फिर रिएक्शन होगी, फिर ये पार्ट गल जाएगा, फिर ये थोड़ा नीचे सरकेगी। इस तरीके से ये धीरे धीरे नीचे सरकती जाएगी, या हम बोल सकते हैं धीरे धीरे कंज्यूम होती जाएगी, खपत होती जाएगी इसकी, इसीलिए इसे बोला जाएगा कंज्यूमेबल रॉड। तो इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन होने वाली है वो उसकी रेट एकदम से नहीं होगी, वो थोड़ा कंट्रोल वे में होगी। अब ये हमने इसमें डाल दिया हमारी एल्यूमिनियम फॉयल। ओह, निकलना शुरू हुई। समय आ गया है कि मैं अपनी सेफ्टी
का ध्यान रखो, जला के देखते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मुझे डर लग रहा है। देखो ये कंज्यूम तो होती जा रही है। आप देख सकते हो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल कंज्यूम होती जा रही है, खपत होती जा रही है उसकी, और वो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। तो एक तरीके से हमने रिएक्शन की रेट को कंट्रोल तो किया है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हो चुके हैं, अभी मैं जलाऊंगा तो बहुत तेज़ धमाका टाइप की चीज़ हो सकती है, पर इसे जलाना तो पड़ेगा ही। आईपैड मेरी रक्षा करो। इसमें रिएक्शन तो हो रही थी, हाइड्रोजन भी निकल रही थी, फिर भी इसमें आग नहीं जली, क्योंकि मे बी इसका मुंह बहुत चौड़ा है तो हाइड्रोजन बहुत जल्दी बाहर निकल जा रही होगी। यहाँ पर मुंह देखो, इसका एरिया कम था तो हाइड्रोजन थोड़ा अंदर ट्रैप्ड थी, इसलिए यहाँ पर कंबशन हो पाया। अब हम इसमें सेम रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देंगे और यहाँ पर एक कंज्यूमेबल एल्यूमिनियम फॉइल की रॉड को डालते हैं। बहुत है, बहुत है। अब यहाँ पर फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन निकलना शुरू हो चुकी है, देखो यहाँ पे कुछ हमें धुआं जैसा निकलता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर पहले से ही ऑक्सीजन भी थी जो हमारे एटमॉस्फेयर से थी। तो यहाँ पर अभी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर आग लगाऊंगा तो फ्लेम इस तरीके से नीचे पूरे में जलेगा, देखना। ये मुझे नहीं पता था कि ये बाहर भी आ सकता है। एक्चुअली बाहर क्यों आया, देखो यहाँ पर एकदम से हमारी जो आग लगी तो यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो ये पूरी की पूरी गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और गैस बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ये ट्यूब बहुत ही पतली है, बीच में एल्यूमिनियम फॉइल ने इसे ब्लॉक किया हुआ है, तो उसकी वजह से साथ में एल्यूमिनियम फॉइल भी खिंची चली आई। लेकिन अब क्योंकि हम एक बार इसमें आग लगा चुके हैं तो अंदर अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब उतनी ऑक्सीजन बचेगी नहीं। तो अब एक चीज़ तो पक्की है, यहाँ तक हमारा फ्लेम अंदर नहीं पहुँचेगा। तो हम इसी में दोबारा एल्यूमिनियम के वो कंज्यूमेबल डालेंगे और फिर से आग लगाते हैं। इस बार क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा फ्लेम नीचे तक नहीं पहुँचेगा। चलो वापस, हैं स्कूल थोड़ी है भाग जाएंगे, रिएक्शन हो रही है, हो रहा है। What's happening? Let's try it again. वैसे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अभी एल्यूमिनियम फॉइल बाहर निकली है, गलती से एसिड बाहर निकल के मेरे ऊपर आ गया, इसलिए बोलते हैं ये सब चीज़ें घर पे ट्राई नहीं करनी चाहिए। नो मैटर व्हाट आई डू, ये बार बार बाहर निकल रही है। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फ्लेम बना हुआ है? क्या आपको यहाँ पर एक स्टेबल फ्लेम दिखाई दे रहा है? कि देखो हमने आग लगा दिया इसमें, यहाँ पर और धीरे धीरे कंज्यूम होती जा रही है, रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। हाइड्रोजन निकल रही है, अंदर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वो इनिशियल धमाके में एक बार ऑक्सीजन अंदर की सारी खत्म हो गई है। तो इस हाइड्रोजन को सिर्फ बाहर आकर के यहाँ पर ही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल सकती है, तो यहाँ पर ही हमारा फ्लेम बनता है। हमारा फ्लेम अंदर नहीं जा सकता। अगर हमारे हाइड्रोजन बनने की रेट कम हो जाएगी, उस केस में मे बी हमारा फ्लेम अंदर जाएगा। तो हम इसी चीज़ को देखते हैं, हमें यहाँ पर इस तरीके से एक स्टेबल फ्लेम मिलेगा। देखो इसमें तो हमें स्टेबल फ्लेम मिल नहीं रहा था, तो हम एक काम करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। इसका ये जो मुंह है वो थोड़ा और ज़्यादा पतला है गैस। हमारे पास स्टेबल फ्लेम आ गया है। इस बार नीचे तक धमाका क्यों नहीं हुआ? मे बी अंदर से पूरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने पहले ही पुश कर दिया, बहुत देर से अंदर रिएक्शन हुई थी। देखो ये जल रहा है फ्लेम, ये मोमबत्ती की तरह है, अभी जलता रहेगा।
धमाके से एक स्टेबल फ्रेम तक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि धमाका कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ फिजिक्स का यूज़ करके हमने उसको कंट्रोल कर लिया है, इसकी जो रिएक्शन की रेट है उसे कंट्रोल कर लिया है और ये अब एक मोमबत्ती की तरह जल रही है। तो यही साइंस की पावर है, छोटे छोटे चेंजेस करो, उसका रिजल्ट हमें मिलता ज़रूर है। इसी तरीके से आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो। छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं, रैंक एक दिन में इंप्रूव नहीं होती है। आप डेली लाइव क्लासेस लो और काफ़ी सारे टेस्ट और क्विज दो, तो हो सकता है एक दिन आप भी ना जो इतना सारा जो वास्ट सिलेबस लगता है उसको और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाओगे, फोकस कर पाओगे, अच्छे रिजल्ट्स ला पाओगे। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लो, आओ मिलने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। मेरी स्पेशल क्लास होती है वहाँ पे, और वहाँ पे भी हम खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। और आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो या फिर CBSE फाउंडेशन या कोई और। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो है क्रैशअप यूज़ करने से आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम बुझ चुका है, लेकिन हाइड्रोजन तो निकल ही रही थी, तो हो सकता है मे बी अब हमें थोड़ा धमाका देखने को मिले। नहीं मिला फ्लेम। साइंस, हेलो साइंस। काफी गर्म हो गया ये, तो इसको अब रख देते हैं। पर अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोड जो है क्रैशअप यूज़ करने से आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन लो। क्रैशअप क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे चेक करना। और मेरी स्पेशल क्लासेस जब भी होंगी उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक करो। इसमें से स्मेल आ रही है काफ़ी, और मेरा रूम बंद है तो सफोकेट ना हो। चलो मिलते हैं। अरे यार दरवाजा खोलो ना। हेलो साइंस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये अभी तक जल रहा बाय द वे। ऑक्सीजन की कमी।